सी नहीं खाना? इट्स ओके। एक काम करते हैं, मैं खा लेता हूं। डीसी ने मुस्कुराते हुए कहा और प्लेट में रखा बर्गर उठाने लगा, लेकिन सामने बैठा बच्चा उसे लगातार घूर रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही भरोसा दिखाई दे रहा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसकी मम्मा जल्द ही उसके पास वापस आने वाली है। डीसी ने जानबूझकर बर्गर का एक बड़ा सा टुकड़ा खाया और बोला, सो गुड। क्या है ना, मेरे पेट में बहुत तेजी से चूहे दौड़ रहे थे, पर आई थिंक आपको भूख नहीं लगी है ना, और आप इसीलिए नहीं खाना चाहते, क्योंकि आपको अपनी मम्मा पर ट्रस्ट ही नहीं है। बच्चे ने तुरंत डीसी की तरफ देखा और बिना किसी झिझक के कहा, मुझे अपनी मम्मा पर फुल ट्रस्ट है। डीसी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे बच्चे के इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने फिर मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो फिर आपको यह भी पता होगा कि आपकी मम्मा पूरी की पूरी सुपरवुमन है। वो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्द आपके पास आ जाएंगी। बच्चे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। डीसी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि कहीं शायद आपकी मम्मा को हेल्प की जरूरत ना पड़े, और हेल्प करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है ना, और एनर्जी खाने से ही आएगी, है ना? बच्चा अभी भी चुप था। डीसी ने उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, बट आप अपनी मम्मा की हेल्प नहीं कर पाओगे, राइट? इतना सुनते ही बच्चा अपनी जगह से सीधा खड़ा हो गया। एक्सक्यूज मी, मैं छोटा हूं, लेकिन स्ट्रांग हूं। डीसी उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा, अच्छा, इतने स्ट्रांग हो? बच्चे ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, और अगर मेरी मां को मेरी जरूरत होगी ना, तो मैं उनकी हेल्प करूंगा। डीसी ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे, तो फिर खाओ ना बर्गर। सिर्फ स्ट्रांग होना ही काफी नहीं होता, स्ट्रांग लोगों को भी खाना पड़ता है, ताकि वो सुपर स्ट्रांग बन सकें। बच्चा कुछ सोचने लगा, फिर उसने अचानक कहा, कोई दो बातें हैं तो बताओ। डीसी थोड़ा हैरान हुआ। क्या? बच्चे ने उंगली उठाकर कहा, पहले दूसरी बात। डीसी मुस्कुराया, अच्छा, पहले दूसरी बात? बच्चे ने कहा, मम्मा को पता है कि मैं स्ट्रांग हूं, और अगर मेरी मॉम को मेरी जरूरत होगी ना, तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूं। डीसी ने कहा, ठीक है, अब पहली बात? बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, पहली बात तो मम्मा ने बताया था कि बर्गर खाने से कोई स्ट्रांग नहीं बनता, उसके लिए हेल्दी खाना खाना पड़ता है। डीसी कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह, अच्छा, मैंने बताया था ये, तो पहले दूसरी बात और बाद में पहली बात, ऐसा क्यों? बच्चे ने मासूमियत से कहा, वो ऐसे ही मेरी स्टाइल है। दोनों हंसने लगे, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। बच्चे के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई खड़ा है। डीसी ने पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने धीरे से कहा, कोई बाहर है? डीसी ने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई नहीं है? बच्चे ने सिर हिलाया, नहीं, कोई था। डीसी ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अच्छा, शायद आपको वहम हुआ होगा। लेकिन बच्चा अपनी जगह से नहीं हिला। नहीं, मम्मा कहती हैं कि मुझे अपने डर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डीसी के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। तुम्हारी मम्मा ने ऐसा क्यों कहा? बच्चे ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मम्मा जानती हैं कि कुछ लोग हमारे दोस्त बनकर आते हैं, लेकिन असल में वो अच्छे नहीं होते। डीसी कुछ कह पाता, उससे पहले ही बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। डीसी तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा। बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, डीसी ने पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने फुसफुसाकर कहा, मम्मा ने कहा था कि अगर कभी ऐसी आवाज आए तो अकेले दरवाजा मत खोलना। अब डीसी को पहली बार महसूस हुआ कि यह बच्चा जितना मासूम दिख रहा है, उतना है नहीं। उसकी मम्मा ने उसे सिर्फ खाना और हेल्थ के बारे में नहीं समझाया था, उसने उसे खतरे से निपटना भी सिखाया था। डीसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ सेकंड तक बाहर बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अचानक फोन की घंटी बजी। बच्चा घबरा गया। डीसी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। हेलो? कोई जवाब नहीं। हेलो? कौन बोल रहा है? फिर फोन कट गया। डीसी ने फोन स्क्रीन की तरफ देखा। नंबर अनजान था, लेकिन तभी बच्चे ने कहा, यह वही नंबर है। डीसी ने उसकी तरफ देखा। तुम इसे जानते हो? बच्चे ने सिर हिलाया।
मम्मा के फोन पर कई बार इसी नंबर से कॉल आती थी। डीसी अब गंभीर हो चुका था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बच्चे ने कहा। मम्मा ने मना किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो लोग मम्मा तक पहुंच जाएंगे। डीसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब जिस खतरे से मम्मा लड़ रही थी उसका असर अब बच्चे तक पहुंच चुका था। डीसी ने तुरंत फैसला किया कि बच्चे को वहां से सुरक्षित जगह ले जाना होगा। लेकिन तभी बच्चे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डीसी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। आप मेरी मम्मा को बचाने आए हो ना? डीसी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, हाँ। बच्चे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर आपको उनसे एक बात पूछनी होगी। क्या? कि उन्होंने आपसे सच क्यों छुपाया? डीसी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। कौन सा सच? बच्चा कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बच्चा डर कर डीसी से चिपक गया। डीसी ने तुरंत मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। डरो मत, मैं हूं। तभी अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी, डीसी। डीसी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कौन? कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वहीं आवाज आई, अगर सच जानना है तो बच्चे से मत पूछना। डीसी के होश उड़ गए। आवाज किसी और की नहीं बल्कि बच्चे की मम्मा की थी। लेकिन सवाल यह था कि वह आवाज वहां आई कहां से? डीसी ने मोबाइल से पूरे कमरे को देखा। अचानक उसकी नजर टेबल पर रखे एक छोटे से रिकॉर्डर पर पड़ी। उसने रिकॉर्डर उठाया। रिकॉर्डिंग अपने आप चलने लगी। अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि हालात मेरे हाथ से निकल चुके हैं। डीसी की आंखें फैल गईं। आवाज आगे बोली, मैंने अपने बच्चे को सब कुछ नहीं बताया। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि मुझ पर भरोसा रखना। लेकिन अब शायद उसे सच बताने का वक्त आ गया है। डीसी ने बच्चे की तरफ देखा। बच्चा भी रिकॉर्डर की तरफ देख रहा था। रिकॉर्डिंग में आवाज फिर आई, डीसी, अगर तुम मेरे बच्चे के साथ हो तो समझ जाना कि मैंने तुम पर भरोसा किया है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे आसपास जो सबसे करीबी इंसान है उसी पर सबसे कम भरोसा करना। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। डीसी ने धीरे से पूछा, तुम्हारी मम्मा का सबसे करीबी इंसान कौन है? बच्चा चुप रहा। डीसी ने फिर पूछा, बताओ। बच्चे ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप। डीसी के होश उड़ गए। मैं? बच्चे ने सिर हिलाया। मम्मा कहती थीं कि अगर कभी उन्हें कुछ हो जाए तो सबसे पहले डीसी से दूर रहना। डीसी के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। लेकिन तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। बच्चे ने मासूमियत से कहा, मुझे है। तो फिर तुम्हारी मम्मा को मुझ पर भरोसा क्यों नहीं था? बच्चा कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। क्योंकि मम्मा जानती थीं कि आप बुरे नहीं हैं, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको इस्तेमाल कर रहा है। डीसी ने चाबी को देखा। यह किसकी है? बच्चे ने कहा, उस कमरे की जहां मम्मा ने सारे सबूत छुपाए हैं। डीसी ने तुरंत पूछा, कौन सा कमरा? बच्चे ने सामने की दीवार की तरफ इशारा किया। यहीं। डीसी ने दीवार को ध्यान से देखा। वहां एक तस्वीर लगी हुई थी। उसने तस्वीर हटाई तो पीछे एक छोटा सा लॉकर दिखाई दिया। उसने चाबी लगाई। लॉकर खुलते ही अंदर कई फाइलें, तस्वीरें और एक फोन रखा था। डीसी ने फोन उठाया। फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो था। उसने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर बच्चे की मम्मा दिखाई दी। वह घबराई हुई थी। अगर यह वीडियो डीसी तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि मुझे धोखा देने वाला इंसान अब बहुत करीब है। डीसी सांस रोककर वीडियो देखने लगा। वह आगे बोली, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे बच्चे को इस सब से दूर रखूं, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। फिर उसने एक नाम लिया। नाम सुनते ही डीसी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह नाम किसी दुश्मन का नहीं था। वह नाम उस इंसान का था जिस पर डीसी सबसे ज्यादा भरोसा करता था। वीडियो अचानक बंद हो गया। डीसी ने तुरंत बच्चे की तरफ देखा। तुम्हें पता था? बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया। हां। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मम्मा ने कहा था कि जब तक सही वक्त ना आए तब तक किसी पर भरोसा मत करना। डीसी ने पूछा, और सही वक्त कब है? बच्चे ने दरवाजे की तरफ देखा। उसी वक्त दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। थक थक थक। डीसी ने बच्चे को अपने पीछे कर लिया। बाहर से आवाज आई,
दरवाजा खोलो, मैं हूं। डीसी उस आवाज को पहचानता था। उसका सबसे भरोसेमंद इंसान बाहर खड़ा था, लेकिन अब उसके हाथ में मौजूद सबूत कुछ और ही कहानी बता रहे थे। डीसी ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर अचानक रुक गया, क्योंकि बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चे ने धीरे से कहा, डीसी, मम्मा ने कहा था अगर ये आवाज सुनाई दे तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। डीसी ने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर वही इंसान खड़ा था जिस पर वह सालों से आंख बंद करके भरोसा करता आया था। और तभी बाहर से आवाज आई, मुझे पता है तुम अंदर हो। डीसी की आंखों में गुस्सा उतर आया। अब खेल बदल चुका था। जिसे वह मददगार समझ रहा था, शायद वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर बच्चे की मम्मा को पहले से पता था कि धोखा कौन देने वाला है, तो उसने डीसी को सीधे उसका नाम क्यों नहीं बताया? और तभी डीसी को लॉकर में रखी आखिरी फाइल दिखाई दी। उस फाइल के ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर डीसी ये फाइल खोलता है तो उसे सच पता चल जाएगा कि बच्चे का असली पिता कौन है। डीसी के हाथ कांपने लगे। उसने फाइल खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही बच्चे ने कहा, डीसी, वो फाइल मत खोलना। डीसी ने हैरानी से पूछा, क्यों? बच्चे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि उसमें आपके बारे में सच लिखा है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। क्योंकि अब तक डीसी जिस बच्चे की मां को बचाने की कोशिश कर रहा था, असल में वह सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि अपने ही अतीत से जुड़े उस सच को बचाने की कोशिश कर रहा था जिसे सालों से उससे छुपाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब फाइल खुलेगी, क्योंकि उसमें दुश्मन का नाम नहीं होगा, उसमें डीसी का अपना नाम लिखा होगा।